हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1526 में, 1556 में, 1761 में या फिर 1857 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526 में। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में असम में होता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन किससे जुड़ा है? जलियांवाला बाग से, बंगाल विभाजन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर असहयोग आंदोलन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन जो है या लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन है जय हिंद, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या फिर वंदे मातरम। तो बाल गंगाधर तिलक का जो सबसे प्रसिद्ध नारा था वह है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है और इसकी अध्यक्षता अगर पूछे कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 5 जून को, 21 जून को या फिर 15 अगस्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल। तो भारत का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश।
पंचशील समझौता जो है यह भारत और चीन के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साम्यवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स या फिर रूसो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की, गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की या फिर सरदार पटेल की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, सुचेता कृपलानी, रूपा मोदी या फिर अरुणा असफ अली? भारत की पहली महिला आईपीएस जो थी वह किरण बेदी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर रोम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? ग्रीन, थॉमस पेन, J.S. मिल या फिर डी टॉकविले? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, J.S. मिल। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि या फिर यम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? विक्रम साराभाई को, APJ अब्दुल कलाम को, होमी भाभा को या फिर केसी वर्मा को? तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 में, 1940 में, 1942 में या फिर 1945 में? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।